जी हां दोस्तों, कुर्सी से उठते ही हाईकोर्ट के जस्टिस ने मोदी सरकार की खोल दी पोल। 11 नवंबर के दूसरे चरण के मतदान से पहले मोदी नीतीश का बिगाड़ दिया खेल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे थे राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या एक हाईकोर्ट के जस्टिस के जरिए खोली गई पोल दरअसल बिहार में मोदी और नीतीश की पूरे एनडीए कुनबे के लिए दरअसल एक सिरदर्द पैदा कर गया? क्या इंडिया गठबंधन के लिए 11 नवंबर को होने वाले मतदान में हाईकोर्ट के जस्टिस के जरिए कही गई बातें क्या वाकई बिहार के चुनाव पर कुछ असर डालेंगे? दोस्तों, क्या है ये पूरा का पूरा माजरा, आपको विस्तार से समझाते हैं। शुरुआत आज एक लाइन से, जो आज साहब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। दोस्तों, ये लाइनें तो विश्व प्रसिद्ध एक भारतीय मशहूर शायर की हैं, मगर तब क्या हो जब बीते 11 वर्षों से देश के हालात और न्यायिक व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया में सरकारी हस्तक्षेप से परेशान किए एक जज ने ये लाइन कह डाली। दोस्तों, मोदी शाह की सरकार और बेलगाम सिस्टम की बखिया उधेड़ने वाला ये वही जस्टिस अतुल श्रीधरन है जब उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकी बताने वाले मंत्री विजय शाह के खिलाफ 14 मई 2025 को सख्त एक्शन लिया, एफआईआर कराई, तो मोदी सरकार ने न्यायिक व्यवस्था में हस्तक्षेप कर अपनी मर्जी से जबरन ट्रांसफर करवा दिया। और जिसकी पुष्टि खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बीआर गवई ने किया था। कहा था कि सरकार ने कॉलेजियम पर दबाव डाल करके, उनके वर्ड थे कि सरकार की अपील पर कॉलेजियम ने ऐसा कर दिया, लेकिन मैं कहता हूं कि सरकार ने कॉलेजियम पर दबाव डालकर जस्टिस श्रीधरन का तबादला अपने हिसाब से करवाया। ये वही जस्टिस अतुल श्रीधरन है जब मोदी शाह की डबल इंजन वाली सरकार में अगड़ी जातियों के लोगों ने पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को अपना पैर धोकर के पीने के लिए मजबूर किया था और बाहर शिकायत करने पर मार देने की धमकी दी थी। तब इन्हीं जस्टिस अतुल श्रीधरन ने खुद से संज्ञान लेकर ऊंची जातियों वाले दबंगों के खिलाफ में सख्त एक्शन लिया था, हेकड़ी निकाल दी थी। 14 अक्टूबर 2025 को एनएसए के तहत कार्रवाई की थी। एनएसए के तहत दोस्तों, मतलब राष्ट्र विरोधी एक्ट के तहत। दोस्तों, ये वही जस्टिस अतुल श्रीधरन है जिन्होंने 22 सितंबर 2025 को हाईकोर्ट द्वारा एक एडिशनल सेशन जज पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर सख्त लताड़ लताड़ते हुए कहा था, बिना सबूत के इस तरह की टिप्पणियां चिलिंग यानी कि डर पैदा करती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है, जो कहता है कि हाईकोर्ट को किसी जज के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसी न जाने कितनी और टिप्पणियां, कितने और फैसले, कितने और कदम जस्टिस अतुल श्रीधरन के हैं, जो कि केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर मोदी की डबल इंजन वाली सरकार न सिर्फ असहज रही हैं, बल्कि इनके रिटायरमेंट के दिन गिनती आ रही है, कब होंगे ये रिटायर। मगर दोस्तों, ये रिटायर नहीं होने जा रहे हैं, अभी इनके काफी समय बचे हुए हैं। अभी मोदी शाह की सरकार को और परेशान होना होगा जब तक उनकी सरकारें हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक दिन पहले दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोदी सरकार को वार्निंग देते हुए, लताड़ लगाते हुए कहा था उन्होंने कि आपकी चालाकी चलने नहीं देंगे। आप क्या चाहते हैं कि मेरे रिटायरमेंट तक मामले को अटकाते भटकाते और लटकाते रहे, मोदी शाह के शब्दों में। दोस्तों, दरअसल अपने फैसलों से मोदी सरकार और मोदी की डबल इंजन की सरकारों के लिए मुश्किल पैदा करने वाले, मुश्किल का कारण बनने वाले और देश के सेकुलर लोगों के हीरो के तौर पर जाने जाने वाले जस्टिस अतुल श्रीधरन का एमपी हाई कोर्ट में आखिरी दिन था। एमपी हाई कोर्ट में दोस्तों, अब ये दूसरे हाई कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी बड़ी रोचक है। दोस्तों, जस्टिस अतुल श्रीधरन जब नाम आपके जहन में आता है तो जस्टिस मुरलीधर भी एक नाम आपको आता होगा। कैसे दिल्ली दंगों में जब भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर एक्शन लेने का उन्होंने आदेश दिया, रातों रात 12 बजे रात में उनके ट्रांसफर का आदेश कर दिया गया था। ऐसे इनके साथ में हुआ। तो दोस्तों, एमपी हाईकोर्ट में इनका आखिरी दिन था, दूसरे हाईकोर्ट में इनको जाना था। जाहिर तौर पर एक जगह पर आदमी काम करता है तो भावनाएं उनसे वहां से जुड़ती हैं, भावुकता में बहुत कुछ कहता है। लेकिन दोस्तों, उनके एक फैसले से परेशान होकर केंद्र की मोदी सरकार ने उनका ट्रांसफर कराने के लिए कदम उठा लिया था। क्यों जा रहे हैं एमपी से, पहले छत्तीसगढ़ और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट।
दोस्तों, मजबूरन केंद्र सरकार ने जो कदम उठाया और मजबूर होकर कॉलेजियम ने पहले उनका ट्रांसफर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट किया, लेकिन दोस्तों मोदी शाह को यह मंजूर नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों जानते हैं आप कि मोदी शाह जिससे दुश्मनी निभाते हैं उससे अंत तक निभाते हैं। अब देखिए ना, अगर छत्तीसगढ़ जस्टिस अतुल श्रीधरन जाते तो वहां सीनियरिटी के आधार पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते थे, जो मोदी शाह को कैसे मंजूर होता। इसीलिए रातों रात सरकार ने कॉलेजियम से बोलकर इलाहाबाद हाईकोर्ट उनका ट्रांसफर दोबारा से करवा दिया। यानी कि एमपी हाईकोर्ट से छत्तीसगढ़ जाने नहीं दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करा दिया। जानते हैं क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट कराया? क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से ये चौथे नंबर पर आते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में। यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनने में इनके पास में भी बहुत समय है, शायद तब तक रिटायर भी हो जाए। अब सोचिए दोस्तों, मोदी शाह अपने विरोधियों के साथ क्या क्या करते हैं, चाहे वो जज ही क्यों ना हो। तो अब जबकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से विदा लेकर के जस्टिस अतुल श्रीधरन इलाहाबाद हाईकोर्ट जा रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने अपने दिल की भड़ास को जज्बात के साथ जुबान पर आने से वो खुद को रोक नहीं पाए। दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने सीधे सीधे केंद्र की सरकार को लताड़ा, लेकिन भावुकता में जो बातें उनकी जुबान से निकली, क्योंकि साहब अभी इनको तो नौकरी तो करनी ही है, अभी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट जा ही रहे। तो इन्होंने कहा उस वक्त कि ब्रह्मांड में केवल बदलाव ही स्थायी चीज है, और फिर शाराना अंदाज में वो लाइन कह दी कि जो आज साहबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। अब इनकी शायरी के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, और इसीलिए दोस्तों इन चीजों को लेकर के आप देखें सोशल मीडिया से लेकर के अलग अलग जगहों पर किस तौर पर, किस अंदाज में भारत के बुद्धिजीवी, खास तौर पर जो 35% देश की आबादी के 35% जो लोग हैं ना, भक्तों की श्रेणी में आते हैं, उनसे इतर जो लोग हैं, जो देश को निष्पक्ष होकर के देखते हैं, सोचते हैं सिर्फ विकास के लिए, हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं, वो इनकी बातों का मतलब निकालते हैं कि जाहिर तौर पर जब एक शख्स लगातार परेशान किया जाता रहेगा, चाहे वो जज ही क्यों ना हो, तो उसके अंदर गम और गुस्सा दोनों होगा। दोस्तों, बार एंड बेंच के मुताबिक इनके बारे में जल्दी से आपको बता देता हूं कौन है ये। 1992 में दिल्ली में सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम की टीम का हिस्सा रहे। 97 से 2000 तक दिल्ली में स्वतंत्र रूप से वकालत की। 2001 इंदौर आ गए। सीनियर एडवोकेट सत्येंद्र कुमार विकास के साथ मिलकर के काम किया। एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में राज्य के पैनल एडवोकेट और सरकारी एडवोकेट के रूप में काम किया। 2016 को इन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया। 17 मार्च 2018 को उन्हें स्थायी जज बना दिया गया था। दोस्तों, 1966 में जन्मे जस्टिस अतुल श्रीधरन का कानूनी सफर 1992 में दिल्ली में वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम के साथ में शुरू हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया। दिल्ली के ट्रायल कोर्ट में कई तरह के सिविल आपराधिक मामलों के जज रहे, सुब्रमण्यम की मदद की। यह अनुभव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। दिल्ली में खुद का स्वतंत्र प्रैक्टिस भी शुरू कर चुके थे, लेकिन अपने इस कानूनी और न्यायिक व्यवस्था वाले सफर से जुड़ करके जैसे जैसे कदम ब कदम ये आगे बढ़ते गए, और उसके बाद में इन्होंने जितने फैसले, दोस्तों मैंने 3-4 फैसले आपको सिर्फ बताए हैं, इनके बेशुमार ऐसे फैसले हैं जो ये दर्शाते हैं फैसले कि सत्ता और हुक्मरानों के, ऐसे हुक्मरानों के आंखों में आंखें डाल करके न्याय के बुनियाद पर अपने फैसले इन्होंने दिए, चाहे वो जल्लाद जैसे हुक्मरानों के खिलाफ क्यों ना हो। वरना क्या यह मुमकिन है कि जिस देश में महमूदाबाद, प्रोफेसर महमूदाबाद के 2 लाइन लिखने पर, यानी सरकार को आईना दिखाने पर जेल जाना पड़े, उसी देश में उसी वक्त और उसी मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मोदी शाह के चहेते और मंत्रियों के इतना सब कुछ आपत्तिजनक भाषा बोलने के बावजूद छोटी सी कार्रवाई तक ना हो। बार बार कहता हूं कि सिर्फ शैक्षणिक संस्थाएं ही नहीं, सिर्फ राजनीति ही नहीं, सिर्फ पुलिस ही नहीं, सिर्फ सरकारी एजेंसियां ही प्रभावित नहीं हुई हैं मोदी शाह और योगी के राज में, बल्कि भगवा करण, मुसलमानों से नफरत, निचली जातियों से नफरत, दलितों से नफरत करना सिखाया है इस सरकार ने इन सभी एजेंसियों को। वरना मजाल किसी शख्स के, किसी ब्राह्मण की मजाल, किसी ऊंचे धर्म के लोग, ऊंची जाति का शख्स की मजाल कि निचली जाति के लोगों से अपना पैर धुलवाए और पिए। ये मजाल किसी की किसी दलित या आदिवासी शख्स के चेहरे पर खड़ा होकर के पेशाब करे। ये सोच
दरअसल दिलाई जाती है, पैदा की जाती है। और ऐसे ही सोच के खिलाफ न्यायालय की जिम्मेदारी है को ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लिया, और वो स्वतः संज्ञान लिया है जस्टिस अतुल श्रीधरन ने। इसीलिए उनके पीछे सरकार, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, उनका ट्रांसफर कराया गया। जस्टिस मुरलीधर दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस और एमपी हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन एक ही मिसाल है। अब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं। सरकार के बारे में सोचिए कि छत्तीसगढ़ का ट्रांसफर रुकवा करके सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का ट्रांसफर करवाया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चीफ जस्टिस बनने की उस श्रेणी में आ रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में शायद नहीं आ पाए। आंखें खुली रखिए। अगर चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें आपको कोसे ना, अगर चाहते हैं कि इस देश में विकास की गाथा में आपकी भागीदारी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश सुरक्षित रहे, बदहाल ना रहे, बदअमन ना रहे, शांति से रहे, जागरूक रहिए, अपनी आवाज उठाइए संवैधानिक शब्दों में। शुक्रिया।